Welcome everyone. In today's video, we are tackling a key algebra skill, completing the square, but with another twist. What if you are given the x-intercepts of the quadratic and need to work backward to rewrite the equation in vertex form, that is completed square form. So what is meant by x-intercepts? Everybody knows every quadratic equation has shape, parabolic shape, with minimum turning point or maximum turning point. The x-intercepts are the points where the curve cuts the x-axis. When you are given, if you have already calculated the x-intercepts means values of x where the curve cuts the x axis. ये प्रैक्टिस आप लोग जो है वो ओ लेवल्स में कर आए हैं कि आप सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि आप x की जो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे थे उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अब होगी कि वो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं दीज आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस. It may be 2 points, it may be a single point. Okay? तो हम जब हमारे पास जब x इंटरसेप्ट्स होंगे तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स वी कैन फाइंड आउट द x coordinate of the vertex or with the help of दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ x. तो हम फिर y फाइंड आउट करने के लिए वही काम करेंगे जो हम जेनजी 1 जेनजी 2 में किया है. तो दैट विल बी व्हाट द जेनजी 3 मेथड. इज दैट क्लियर? तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको करते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है. एक्सप्रेस 2x² minus 6x minus 8 in the form of what? Vertex form, that is what? A times x minus b square plus c. तो हम ये जानते हैं कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इज इक्वल्स टू y लिख रहे हैं. तो सिंस जब ये कर्व जो है जो कि पैराबोलिक कर्व होगी x एक्सिस को जब कट करेगी तो इसमें हमारे पास y की वैल्यू x एक्सिस पर क्या होती है? 0. तो हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे. फिर हम इसमें से 2 कॉमन ले करके इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगी हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. देन वी कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 3 टर्म्स x² माइनस 3x माइनस 4. तो हम जब इसकी फैक्टर्स बनाएंगे इसकी 4 टर्म्स बन जाएंगी. तो देन वी विल टेक x एज द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स और देन 1 इज़ कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट 2 टर्म्स. तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 4 और x प्लस 1 बोथ इक्वल्स टू 0. और यहाँ से हमारे पास x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 1. ये हम बहुत प्रैक्टिस कर आए हैं IGCSE में, ओ लेवल्स में, वटेवर. तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बच्चे जो है वो इसको सॉल्व करना बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो या तो ये हम सबसे पहला ये स्टेप कर लें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम ग्राफ ड्रॉ करने का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तो अभी हम इस पर सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं बेसिकली ये हमारे पास जो है ना ये x इंटरसेप्ट्स होते हैं कि जी आपका कर्व x एक्सिस को किन किन पॉइंट पर कट कर रहा है. तो यहाँ पर एक x4 पर कट कर रहा है और एक x माइनस 1 पर कट कर रहा है. तो हम यहाँ से कैसे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे? बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे. ये मिड पॉइंट तो हमें x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वर्टेक्स पर, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट फार्मूला. और आप लोगों ने ओ लेवल्स में ये फार्मूला भी पढ़ा है. x इक्वल्स टू व्हाट? x1 प्लस x2 ओवर 2. और इसमें हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करके हम जो है वो x की वैल्यू निकाल लेंगे. दैट इज़ व्हाट? 3/2. तो ये वाली वैल्यू जो है दोबारा बाकी काम वही है जो हम जो है वो पिछले दो मेथड्स में कर रहे हैं कि हम ये जो x की वैल्यू है जो हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. और यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y की अगेन वैल्यू आ जाएगी ये वाली. और फिर हम इसको वर्टेक्स की फॉर्म में यूँ लिख देंगे v इज इक्वल्स टू वट? x 3/2 और 20 माइनस 25 ओवर 2.
और यहाँ से फिर हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने पहले 2 मेथड्स में किया है कि इनका हम साइंस चेंज कर देंगे और ये y का साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो उसकी वर्टेक्स फॉर्म या हम इसको जो है वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कह देंगे। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ व्हाट x इंटरसेप्ट्स b हम जो है वो स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशनल होगा। अब मैं उतना इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहले उसके x इंटरसेप्ट्स निकाल लें और फिर आप उसका जो है वो वर्टेक्स निकाल लें, लेकिन ये हमें कुछ केसेस में मतलब जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। लाइक इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि लाइक दिस, आप क्वेश्चन 2 देखें कि हमारे पास वो ग्राफिकली जो है ना वो क्वेश्चन दे देता है। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास उसने जो है वो x इंटरसेप्ट्स दे दिए आपको इधर। ओके, इसको आप ग्राफ से मतलब देखें, एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है, ये वो आपको दे देता है। तो ये सबसे आसान हो जाएगा कि हम इस पर जो है ये वर्टेक्स पर जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हम इसका मिड पॉइंट निकाल के तो हम फाइंड आउट कर लेंगे अगेन x1 + x2 ओवर 2 और हमारे पास आ जाएगा 1 + 7 ओवर 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 4। तो ये मेथड जो है बहुत वायबल है फॉर द सैट स्टूडेंट्स बेसिकली। तो सैट स्टूडेंट्स में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो ग्राफिकल क्वेश्चंस उसने दिए होते हैं तो बच्चों को जो है ना वो वर्टेक्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आ रहा होता है, ना उसको x = -b/2 आ रहा होता है, या अगर आ भी रहा हो तो फिर वो वर्कआउट यहाँ वहाँ पे वर्केबल नहीं होता। तो हम फिर ये तीसरा मेथड जो है जो इंतहाई सक्सेसफुली हम जो है वो लगा सकते हैं कि वो आपको जो है वो 2 पॉइंट्स दे देता है, तो आप उसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो फिर ओरिजिनल इक्वेशन में 1 में दोबारा से हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो दोबारा से उसकी y की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फिर अगेन वर्टेक्स आ जाएगा और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टेक्स हम इसका जो है वो स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 पर हम उसका साइन चेंज करेंगे, x - 4 स्क्वायर -36 ये। तो उसने कहा है कि ये हमारे पास जो है वो ये दिस इज द अनदर स्पेशल फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म कि वो आपका जो कोफिशिएंट ये 4 है इसको जो है वो हमारे पास जो है वो दोबारा उसको अंदर ले जाता है स्क्वायर के अंदर। तो हम उसको जो है वो दोबारा हमने इसके पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, लाइक मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, इफ़ a² b² = व्हाट ab होल स्क्वायर ये। तो हम इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख लेंगे, x - 2 का स्क्वायर -36 एज इट इज़। अब ये 2 का भी स्क्वायर है और x - 2 का भी स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 अंदर 2 टाइम्स x - 4 और फिर हमारे पास 2 से सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 8 का स्क्वायर -36। तो ये हमारे पास जो है वो तीसरा और आखिरी मेथड है इसका। मतलब हमने 4 मेथड्स बेसिकली टोटल जो है वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला आउटडेटेड मेथड है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जिसको वो ज़रूरी नहीं, वो आपकी जो कैम्ब्रिज का सिलेबस है उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैरी आउट द कंप्लीटिंग स्क्वायर नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन होगी कि आप जेनजी 1 मेथड अप्लाई कर दें -b/2 है। दूसरा, जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेंगे तो आप कैलकुलस का मेथड लगा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास x इंटरसेप्ट्स मौजूद हों या ग्राफ दिया हो आपको ऑलरेडी और उसमें आपने x इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो आप उसका मिड पॉइंट निकाल करके x की वैल्यू निकाल लें और फिर x की वैल्यू को दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी और हम उसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं। अब आपकी अडॉप्टेबिलिटी है कि आप कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं, बट डोंट मतलब रिलाई ऑन एनी अपडेटेड मेथड। यूज़ द शॉर्ट एंड स्मार्ट मेथड्स बिकॉज यू आर अ स्मार्ट जनरेशन। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको जो है ना वो ये बिल्कुल इन मेथड्स की समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मैसेज करें, मैं आपको उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा एवरी टाइम। डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।